और मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? वैसे मैं आपका दोस्त अंकित आज आपसे बात करूंगा डाडाडन के धनाधन चैप्टर के बारे में, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए इस चैप्टर में। ये चैप्टर शुरू करते हैं मोमो और काउंट से जर्मन की शॉकिंग इंटरेक्शन से, जिसके बारे में तो हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इवन लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में जब फैंस ने काउंट से जर्मन को देखा तो उन्हें कुछ ज्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी इसके लिए, ना ही उन्हें ऐसा कुछ लग भी रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि यूकेनोबु तात्सुके कुछ चुल है, जिसकी वजह से वो हमें कुछ चैप्टर खुश रखते हैं और कुछ चैप्टर बहुत ही ज्यादा दुखी। और कुछ ऐसा ही चल रहा है रिसेंट चैप्टर से। मगर चैप्टर की शुरुआत में जब मोमो पहले से बहुत परेशान होती है, उसके सामने काउंट से जर्मन आके पूछता है कि वो उसकी प्रॉब्लम सुनना चाहता है, तो मुझसे बता सकते हो, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कब से प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए, और ऊपर से इस आदमी का काम तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, सॉल्व करना नहीं। जिसके साथ ही मोमो काउंट से जर्मन को देख के बोलते हैं कि अबे तू कौन है, तुझे पता नहीं है ना बाहर के लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है। मगर वो बोलता है, लगता है तुम मेरे बारे में भूल गई हो, ये तो और भी बढ़िया चीज है। वैसे मेरा नाम सांजो में है और मैं हिस्ट्री और रिसर्च क्लब का एडवाइजर हूँ, बट मोमो बोलते हैं कि तू झूठा है। स्टिल इसी कन्वर्सेशन में काउंट से जर्मन मोमो से बात ही कर रहा होता है, और उसे बात करते करते एक विसल देता है, और उसे एक विसल दे के बोलता है कि तुम ये ले लो, ये एक क्राइम प्रिवेंशन विसल है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तुम इसे बजाना। जिस विसल को मोमो अपने पास तो रख लेती है, यही सोचकर के इससे तो क्राइम तो रुकेगा थोड़ा। पता है, एज ए एनिमे और मांगा लवर मैं तो क्लियर ही बता सकता हूँ कि ये कन्वर्सेशन हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, इस विसल से ही। क्योंकि हमें पता है कि काउंट से जर्मन मोमो की गैंग के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है, जिसका हिंट हमें कुछ चैप्टर्स पहले ही मिल चुका है, इसलिए इतना ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए। और जो विसल काउंट से जर्मन ने मोमो को दिया है, उसको वो दो तरीके से यूज कर सकता है। फर्स्ट, मोमो के एक्शन को ट्रैक करने के लिए, और सेकंड, हर एनिमे की तरह उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके विलन से हीरो में ट्रांजिशन करने के लिए। बट इतना होने के बाद भी वो सेंजोमे को याद नहीं कर पा रही होती है, और जिसके बारे में वो मीको और रे से भी पूछती है, और मीको और रे से कंफर्मेशन करने के बाद भी मोमो को यकीन नहीं हो रहा होता इस बात का, क्योंकि दोनों बोलते हैं कि मिस्टर सेंजोमे तो स्टार्टिंग से यहीं पर है। बट मोमो को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था इस चीज पे, और ये सुनने के बाद मीको और रे दोनों को ही समझ आता था कि मोमो की मेमोरीज रियल में गायब हो चुकी है। और इन तीनों की बहस में हमारा पुअर लवर बॉय ओकोरुन का भी नाम आ जाता है, क्योंकि मोमो उसे तक भूल चुकी है, और मीको और रे दोनों बोल रहे होते हैं मोमो से, पागल वो तो तेरा प्यार है प्यार। बट मोमो फिर भी इस बात का बिलीव नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उसे तो लगता है कि ओकोरुन और वो सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं और कुछ नहीं, और ऊपर से वो सभी लोगों से एकदम अलग ही फील कर रही है। इसलिए उसे यही लगता है कि वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप है जो वो बहुत ज्यादा फील कर रही है। और यही सुनते ही मीको और रे गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है, अबे तू चुप हो जा मोटे दिमाग की, जल्दी उसके साथ डेट पर चल। और ऊपर से तू मोटे दिमाग की, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे इतना ज्यादा सोचना चाहिए। और मोमो को जल्दी से उसके लवर बॉय के पास लेके जा रही होती है दोनों जबरदस्ती। और इस चीज से आपको एक चीज तो पता चल गई कि मोमो और ओकुरुन की लव स्टोरी को तो सिर्फ मीको और रे ही बचा सकते हैं, और यह बात मैंने पहले भी बोली थी, और देख लो सच हो गई ना वही। और मीको और रे की वजह से सही में हमारे एक्स्ट्रा 5 से 10 चैप्टर्स बच गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होगा, उनको पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लगेगा मोमो से कुछ बोलने के लिए भी ढंग से। बट मीको और रे के होते हुए सभी चीजें फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट। और इसी के साथ ही मीको और रे मोमो को लेके होकर उनके पास पहुंच जाते हैं, वो भी फोर्सफुली, और मम्मी एग्जीबिशन डेट का प्लान बनाने के लिए ओकोरुन और मोमो के साथ। और इसी के साथ ही चारों के चारों मम्मी एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं, जिसको देखने के लिए ओकोरुन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, जिसमें बाकी दो तो सिर्फ पैचअप कराने आए हैं। और एग्जीबिशन में चारों तरफ देखने के बाद जब वो लोग मम्मी को देख रहे होते हैं, तब हमें ओकोरुन से एक न्यू पॉसिबल एलियन की डिटेल्स मिलती है, जो कि पॉसिबली फ्यूचर चैप्टर्स में आ सकता है। और इसी के साथ ही ओकोरुन बता रहा होता था कि ऐसे एलियंस है जो ह्यूमंस की बॉडी का यूज करते हैं, क्योंकि वो इन बॉडीज के बिना जिंदा नहीं रह सकते अर्थ में, इसलिए वो इन बॉडीज को ममिफाइड करके प्रिजर्व करते हैं, ताकि वो इन्हें फिर से यूज कर पाए अर्थ पे आने के बाद। और इससे हमें यह भी हिंट मिल रहा होता है कि आने वाला एलियन मम्मी होगा। और इन सारी बातों को सुन के मोमो बकवास बोलने की जगह इन्हें इंटरेस्टिंग बोल रही होती है, और बोलते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि एलियंस रियल है या नहीं है, बट तुम्हारी स्टोरीज काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, जिससे अपना लवर बॉय इमोशनल हो जाता है। बट तभी उसी मोमेंट पे दोनों नोटिस करते हैं कि मीको और रे गायब हो गए हैं, दोनों को छोड़कर वहां पर। और इसी के साथ ही कि दोनों के दोनों एग्जीबिशन से बाहर आ जाते हैं और आराम आराम से घर जाने लगते हैं। और इसी के साथ ही वो ओकोरुन से बोल रही होती है कि वो अकेले जा सकती है घर, इसलिए तुम जा सकते हो अब। बट ओकोरुन तो फिर भी इंसिस्ट कर रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा जब तक तुम पहुंच नहीं जाती। और बीच कन्वर्सेशन में मोमो एकदम से पूछ लेती है ओकोरुन से, ओकोरुन तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? जिसे बिना सोचे ओकोरुन बोल देता है, हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनते ही मोमो एकदम फुल्ली शॉक्ड हो जाती है
और बोलती कि अबे तुझे सीधा नहीं बोलना था ये भाई। पर ओकोरो बोलता है कि तुमने पूछा ना इसलिए मैंने बता दिया। मोमो बोलती है अबे इतना भी नहीं बोलना होता सीधा। ओकोरो बोलता है मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे भी पसंद करती हो। और मोमो सुनते शॉक्ड हो जाती है और बोलती है अबे तूने ये खुद ही डिसाइड कर लिया, ऊपर से मैं तुझे ही क्यों पसंद करूंगी इतने सारे लोगों में। बट वहीं दूसरी तरफ ओकोरो शर्माया जा रहा होता है बहुत ही ज्यादा। बट मोमो बोल रही होती है कि मैं नहीं करती तेरे से प्यार। बट ओकोरो उसे छेड़ रहा होता है बार बार। मोमो बोल रही होती है अबे तू पागल हो गया ऐसी बातें कर रहा है। बट प्यार में दीवाना ओकोरो बोलता है अबे मैं पागल ही सही तुम्हारे प्यार में। और इसी के साथ ही मोमो भी बोल रही होती है तूने उस क्यूट सी लड़की को तो अपना नाम बताया मगर मुझे क्यों नहीं बताया है। और मैं सच बताऊं ना इस मोमेंट के लिए तो डांडाडन के फैंस मरे जा रहे होते हैं बहुत टाइम से, क्योंकि काफी ज्यादा चैप्टर से मोमो और ओकोरो को साथ में देखने को नहीं मिला है। और अब दोनों को साथ में देखकर और उनके रिलेशन को इतना ज्यादा प्रोग्रेस होते हुए देख लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। इवन आई एम स्माइलिंग यार। बट ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी और मोमो नोटिस करते कि हर तरफ अंधेरा हो गया और उनके सामने सर्पो एलियंस आ रहे होते हैं और साइकिल पे एक मम्मी विद अ सॉर्ड। ये देखकर मुझे पक्का हो गया कि दो चीजें होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में। और उनकी ट्रेनिंग के बाद उसकी पावर्स का पता चलेगा हमें, और विसल को बजाने के बाद हमारा डॉग काउंटसेंट आता है या नहीं आता ये भी देखने को मिलेगा हमें नेक्स्ट चैप्टर में। बट जो भी हो नेक्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा एक्शन होने वाला है जिसके हिंट हमें काफी ज्यादा मिल रहे हैं इस चैप्टर में। और शायद नेक्स्ट चैप्टर में मोमो को ये भी बिलीव हो जाएगा कि एलियंस होते हैं।